नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। वैसे दिवाली 5 दिनों का त्यौहार होता है। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार से मनाया जाएगा। बड़ी ही अच्छी बात है। दिन शुक्रवार जो साक्षात माता लक्ष्मी का दिन होता है और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और 2023 में इस धनतेरस और दिवाली के दिन खास तरीके से उन 5 वस्तु को कभी मत खरीदना। धनतेरस के दिन कुछ भी चीज़ें खरीदा ही जाता है। कुछ चीज़ें शुभ होती है और कुछ चीज़ें अशुभ होती है, लेकिन खास तरीके से उन 5 वस्तुओं को भले ही मर जाना लेकिन कभी मत करना। साथ ही साथ मैं आज के इस वीडियो में एक चीज़ ऐसा बताऊंगा कि आपको वह चीज़ खरीदना ही खरीदना है। माता लक्ष्मी की मैं सौगंध लगा के कहता हूँ, यदि आप इस चीज़ को खरीद करके और सही तरीके से उपाय कर लिया तो आपके घर में माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश तथा भगवान धन्वंतरी की कृपा लगेगी ही लगेगी। आपके जीवन से जो बरसों चली आ रही है दुख है, तकलीफ है, दर्दता है, यूं ही खत्म हो जाएगी और आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। आपके तिजोरी में पैसा ही पैसा रहेगा। कभी आपको फिर से दरिद्रता का जीवन नहीं गुजारनी पड़ेगी। वैसे धनतेरस के दिन कुछ भी चीजें खरीदी जाती तो ऐसा माना जाता है कि उस चीज में, उस वस्तु में पूरे साल में 13 गुना वृद्धि होती है। यदि भगवान धन्वंतरी की कृपा लगी तो 13 गुना नहीं और ज्यादा वृद्धि हो जाती। लेकिन रह गई बात, अब भगवान धन्वंतरी को, माता लक्ष्मी को कितनी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। वैसे इस बार का धनतेरस कब मनाया जाएगा, मनाने का क्या शुभ मुहूर्त है, खरीदने का क्या शुभ मुहूर्त है, 13वीं जो है ये कब से कब तक है? क्योंकि धनतेरस हर साल हमारा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस बार भी धनतेरस ठीक वैसे ही मनाया जाएगा जो 10 नवंबर के दिन पड़ा है। और इस बार जो 13वीं तिथि है 2 दिनों में पड़ गई है। 10 नवंबर को भी है, 11 नवंबर को भी है। लेकिन धनतेरस जो है सायंकाल अर्थात संध्या काल में ही मनाना शुभ होता है। तो 10 नवंबर को जो त्रयोदशी का समय है 12:35 से लेकर के हमारा अगले दिन 11 नवंबर को 1:52 तक है। लेकिन धनतेरस संध्या काल में, इस वजह से संध्या काल हमारा 10 नवंबर को ही पड़ेगा शुभ मुहूर्त। तो आप जो धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर को ही मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? आखिर धनतेरस के दिन सायंकाल में ही पूजा की जाती है। तो सायंकाल के समय में, संध्या काल में 10 नवंबर के दिन 6:20 से लेकर के 8:20 तक है। पूरा का पूरा 2 घंटे का समय में, और इसी समय में आप सभी लोगों को पूजा करना है। भगवान धन्वंतरी को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उपाय करना है आप इन उपायों को जरूर करिएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम यदि शुभ मुहूर्त पर किया जाता है तो उसका फायदा बहुत ही जबरदस्त होता है। और इस धनतेरस के दिन यदि आप भगवान धन्वंतरी की, माता लक्ष्मी की अगर विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो जो शुभ मुहूर्त का समय है 6:20 से लेकर के 8:20 में, इन्हीं के बीच में आपको जो भी पूजा उपाय करना है, कलश की स्थापना करना, दीपक जलाना, जो भी काम करना है आप जो भगवान धन्वंतरी की पूजा इसी शुभ मुहूर्त में किया। यदि आप शुभ मुहूर्त में कोई चीज़ें खरीद करके लाते हैं तो उसका लाख गुना आपको लाभ मिलता है। और जो है कि धनतेरस में 13 गुना जो वृद्धि होता है अवश्य ही वृद्धि हो गई अगर आप सही मुहूर्त, शुभ मुहूर्त पर काम करते हैं। चाहे वह संतान संबंधी हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, चाहे भविष्य में कुछ बड़ा बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, कुछ भी आपकी जो मनोकामना है अवश्य भगवान धन्वंतरी सुनेंगे और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई तबाही या दरिद्रता या दुख परेशानी नहीं आ सकते, क्योंकि आपने उस काम को सही मुहूर्त पर, सही समय पर किया है। कुछ भी काम सही समय, सही मुहूर्त पर किया जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। जैसे मान के चलिए आपका एग्जाम है और 7 बजे से एग्जाम है, तो जब आप एक्चुअली 7 बजे जाएंगे तभी आप पेपर अच्छे से दे पाएंगे। नहीं तो 7 बजे एग्जाम है, 7:30 बजे जाते तो क्या फायदा है? कोई भी चीज़ का शुभ समय होता, शुभ मुहूर्त होता है। इसलिए हम सभी को शुभ मुहूर्त पर ही कोई भी काम करना चाहिए। और धनतेरस का जो त्यौहार मनाने का है आपको भी शुभ मुहूर्त में उन चीज़ों को खरीदना है और शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करना है, ताकि भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ सके। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अरे ठीक है, नहीं मानते हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो भी भक्त, जो भी दर्शक भगवान को मानते हैं उनके ऊपर यकीन मानिए किसी न किसी रूप में भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी कृपा अपनी बरसाती ही बरसाती है। ये ऐसे चमत्कार होते हैं जो उसको किसी को भरोसा ही नहीं होता। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं समझता हूँ कि क्या भगवान का चमत्कार होता है, क्या भगवान की महिमा होती है। इसलिए आप भी विश्वास करिए और आप भी इन उपायों को करिए जो मैं करता हूँ। जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा आपके साथ भी एक दिन अवश्य होगा।
और आपके भी जीवन की दरिद्रता और कंगाली को यूं ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं जो धनतेरस का जो त्यौहार है, इस दिन कुछ ना कुछ तो खरीदा ही जाता है, कुछ ना कुछ खरीदना बहुत ही शुभ है। तो रही बात आखिर धनतेरस के दिन क्या खरीदे जिससे भगवान धनवंतरी प्रसन्न हो जाते हैं। खास तरीके से यह धनतेरस जो 5 दिनों तक जो त्यौहार दिवाली का होता है, पहला दिन धनतेरस हुआ था और इस दिन जो भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। और इस दिन पूजा करने से हर प्रकार से सुख समृद्धि, अच्छी सेहत, अनेक प्रकार के बीमारियां जो है हमारे घर में रहती है वो भी उसका भी सफाया हो जाता है। हर शुभ कार्य होते हैं, सोने चांदी या बर्तन कुछ भी चीज़ें खरीद देते हैं तो शुभ होता है। लेकिन कुछ मैं आप लोगों को 13 ऐसे वस्तुओं के बारे में बताऊं जो 13 विशेष वस्तु हैं जो इन वस्तुओं को खरीदना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन वस्तुओं में से जो भी आपको अच्छा लगे उन वस्तुओं को जरूरी खरीदना चाहिए, क्योंकि सबकी सामर्थ्य जब सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ बहुत ही अमीर होते हैं। तो भगवान के नज़र में सब लोग एक बराबर होते हैं, लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा भाव रहती है उनके साथ वैसा ही माता रानी अर्थात भगवान धनवंतरी भी कृपा बरसाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं आखिर किन वस्तुओं को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहला नंबर का वह जो चीज़ है वह है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू बहुत ही शुभ होता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। लेकिन झाड़ू खरीदते समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदें। प्लास्टिक की झाड़ू खरीद देते हैं तो इससे क्या होता है कि कंगाली आ जाती है, आपका जो है जीवन में दुख दरिद्रता, राहु केतु का वास होता है, भगवान शनि जो है नाराज होते हैं और भगवान धनवंतरी उल्टे पाँव से आपके घर में प्रवेश करते हैं, जिसके साथ जो क्या होता है राहु काल भी शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको प्लास्टिक का झाड़ू नहीं का दूसरे दिन आप खरीद सकते हैं। और जो झाड़ू खरीदते हैं कुछ में जो लोहे की लगी होती है तो उस प्रकार के भी लोहे वाली झाड़ू भी नहीं खरीदना चाहिए, ताकि भगवान शनि देव जो है आपसे कुपित न हो जाता। और जब भी आप झाड़ू लाते हैं तो स्टिक वाले झाड़ू लाएं तो अच्छा होता है। सही तरीके से झाड़ू लाना चाहिए, झाड़ू टूटा फूटा ज़्यादा खोंच नहीं होना चाहिए। उस झाड़ू को ला करके आपको अपने घर में सबसे पहले पूजा करना है। पूजा करके फिर उसके बाद यदि उस झाड़ू से प्रयोग करते हैं तो जो उससे सफाई होगी तो सफाई तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ आज यदि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ रहती है उसके साथ ही उसका भी सफाया हो जाता है। कोशिश एक और काम आपको करना चाहिए कि यदि आप धनतेरस के दिन चुपके से किसी मंदिर में अगर एक झाड़ू गुप्त दान कर देते हैं तो आपके जीवन से समस्त बीमारियों का छुटकारा हो जाता है तथा भगवान धनवंतरी की चुपके से विशेष तरीके से आपके जीवन पर असर पड़ती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो चीज़ है वह आपको साबुत धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया अवश्य ही खरीद कर लेना चाहिए, क्योंकि साबुत धनिया 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये जितना चाहेंगे उतना मिल सकता है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी धनिया कम से कम आपको खरीद करके लाना ही चाहिए। और जब आप खरीद करके लाते तो सबसे पहले उसको पूजा करना है। पूजा करने के बाद उस धनिया को ले जा करके अपने गमले में, क्यारी में क्या करना है, इसको बो देना। बोने के बाद जब वो निकलेगा, उससे अंकुरित होगा, जो धनिया तैयार होगा, उस धनिया को जैसे जैसे आप खाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में, आपके घर परिवार के सदस्यों में जो बीमारियां रहेंगे उससे क्या होता है, छुटकारा होना शुरू हो जाता है। इस धनिया को खरीदने के साथ साथ एक और काम आप कर सकते हैं। आपको 11 रुपये का धनिया खरीद कर लाना है और जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं उस 11 रुपये धनिया का जो भी आपने लाया है उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल देना। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का डाल करके यदि आप धनिया को लेकर के घर में प्रवेश करते हैं तो इस तरीके से प्रवेश करने से भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर के आपके घर में प्रवेश करते हैं, जिस कलश में सोने चांदी, हीरे जवाहरात तथा अनेक बीमारियों को ठीक करने वाली जड़ी औषधि रहती है। और यदि भगवान धनवंतरी इस तरीके से प्रवेश करते हैं तो आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है यूं ही सारे के सारे ग्रह दोष होते हैं, चाहे जीवन की जैसे कंगाली हो, दरिद्रता हो, यूं ही खत्म हो जाती है। तीसरा नंबर का वह छोटा सा चीज़ है जो किचन की शान होती है, वह होता है नमक। जी हाँ, नमक तो हमारे घर के किचन का शान होता है और घर में जब हम लोग खाना बनाते हैं तो नमक के बिना खाना सूना सूना लगता है। तो आप जो है धनतेरस के दिन नमक जो है जरूर खरीदना चाहिए। ठीक है, और उस नमक का प्रयोग पूरे के पूरे 5 दिनों तक करना है, मतलब धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक। यदि आपको कोशिश करें, अगर कहीं पर आपको ढेली वाला नमक मिल जाता है तो ढेली वाला नमक बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आजकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मिलता है लेकिन बहुत खोजने पर ढेली वाला नमक बहुत ही शुभ होता है। ओके,
लेकिन आप पैकेट वाला ही नमक लाएं। और इन दिनों में अर्थात धनतेरस से लेकर के दिवाली के दिन में ये भी ध्यान देना है कि किचन में जो भी महिलाएं खाना बनाती है, जो आपका नमक और हल्दी का जो डिब्बा होता है कभी खाली नहीं होना चाहिए। नमक और हल्दी ही हमारे किचन की शान होती, तो भूल करके भी नमक और हल्दी का डिब्बा यदि खाली होने वाला है तो उससे पहले ही आप जो नमक डाल करके रख दीजिए, क्योंकि इस समय यदि नमक और हल्दी का डब्बा खाली होता है तो बहुत ही बड़ा अपशकुन लगता है। ठीक है, उसके साथ साथ लगातार 5 दिन तक जो दिवाली का त्यौहार चलता है, इन दिनों में यदि आप नमक का पोछा करते हैं तो भी बहुत ही शुभ होता है। नमक का पोछा लगाने मात्र से आपके जो घर में दरिद्रता रहती है, जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती, जो बुरी शक्तियाँ रहती, वे सारे के सारे शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और आपके घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है और घर में माता लक्ष्मी यूं ही दोनों हाथों में कलश लेकर के आपके घर में प्रवेश करती है और आपके जीवन से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चौथा नंबर का वह जो शुभ चीज़ है जो हम सभी को खरीदना चाहिए वह है गोमती चक्र। गोमती चक्र बहुत ही अच्छा प्रतीक है, हर घर में गोमती चक्र खरीदना चाहिए। यह गोमती चक्र सुख समृद्धि लाता है। और गोमती चक्र यदि आप अपने घर में खरीद करके लाते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष यदि कमजोर रहता है तो वास्तु दोष क्या होता है, मजबूत हो जाता है। आपका आत्मविश्वास यदि कमजोर हो जाता है तो आप गोमती चक्र ला करके पूजा करते हैं दोनों हाथों में ले करके, तो यकीन मानिए आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस दिन चाहिए कि सबसे पहले यदि आप गोमती चक्र लाते हैं, 5 लाते हैं, 7 लाते हैं, 11 लाते हैं, 21 लाते हैं, गोमती चक्र सबसे पहले लाइए और उसको क्या करना है, पूजा करना है। और पूजा करने के बाद उसको भली बात लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने घर के तिजोरी में रख देना। इस काम को करने से आपके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं हो सकती, आपका तिजोरी में पैसों की किल्लत आ ही नहीं सकती, आपके घर परिवार से जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। आपको ये गोमती चक्र बड़े ही आसानी से पूजा वाली दुकान पर मिले जाते हैं। यदि पुराने गोमती चक्र हो गए हैं तो आप उस पुराने गोमती चक्र को जो है आप अगले साल जो रख भी सकते हैं, और उसके बाद यदि चाहते हैं कि नया गोमती चक्र लेना तो आप पुराने वाले गोमती चक्र को प्रवाहित कर देना चाहिए किसी बहते हुए जल में। वहाँ पर यदि प्रवाहित कर देते हैं तो उस गोमती चक्र का अपमान भी नहीं होता है और गंगा मैया प्रसन्न भी होती हैं। ठीक है, 5वां नंबर का जो चीज है वह है कौड़िया। जी हाँ, धनतेरस के दिन आपको कौड़िया जरूर ही खरीदना चाहिए। वैसे कौड़िया सफ़ेद भी, पीली, भूरी, काली, अनेक कलर की जो कौड़िया मिल जाती है, लेकिन आपको सब कौड़िया नहीं लाना है। आपको या तो सफ़ेद वाली कौड़ी लाना है या तो पीले वाली कौड़िया। कौड़िया तो कई रंग की होती हैं लेकिन बस 2 कलर का, सफ़ेद या तो पीले। और जहाँ पर भी एक कौड़ी होती है ना, माता लक्ष्मी वहाँ पर खींची खींची चली जाती है। आपको कौड़िया 5 की संख्या में, 7 की संख्या में या 11 की संख्या में कौड़िया लाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कौड़ी जो है माता लक्ष्मी की बहन है, क्योंकि जब माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी तो उसमें कौड़ी का भी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए माता लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। यदि आप कौड़ियों का पूजा करते हैं, कौड़ियों का आवाहन के माध्यम से माता लक्ष्मी को बुलाते हैं तो अवश्य माता लक्ष्मी खींची खींची दौड़ी चली आती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कौड़ी को खरीद करके लाना है। एक लाल कपड़ा में इस कौड़ी को रख करके 1 रुपये का सिक्का रख करके, यदि चांदी का सिक्का रखते हैं तो बहुत ही बेस्ट होता है। ठीक है, और उसको विधिवत पूजा करने के बाद इस कौड़ी को लाल गट्ठर की पोटली में बना करके अपने घर के तिजोरी में रख देते थे। यकीन मानिए आपके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। उसके साथ ही साथ धनतेरस से लेकर के दिवाली के दिन यदि आप इस कौड़ियों को शंख में रख दें, सबसे पहले शंख में क्या करना है, पूरा पानी भरना है और उस पानी में यदि इन कौड़ियों को डुबा देते हैं तो बस आपके जीवन में कैसी भी हो, हर तरीके की दरिद्रता खत्म हो जाती है। आपके जीवन में माता लक्ष्मी का सदा के लिए स्थायी निवास हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि पुरानी कौड़ियों को भी आप जो बदलना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, यदि कौड़ियाँ पुरानी हो गई है, पिछले साल जो आपने रखी थी इस बार नहीं रखना चाहते तो सिंपल सी बात है, आप उसको विसर्जित कर दीजिए बहते हुए गंगा जल में। गंगा जल में यदि आप विसर्जित करते हैं तो गंगा मैया का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। ठीक है, 6वां नंबर का जो चीज़ है वह है श्रीयंत्र है। जी हाँ, श्रीयंत्र आपको अच्छे से देख करके, भली बात अच्छे से पहचान करके खरीदना है, क्योंकि उस पर जो निशान होने चाहिए वह सही तरीके से निशान अंकित होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से यदि आप करते हैं तो माता लक्ष्मी का बहुत ये आकर्षित करने वाला ये श्रीयंत्र है। धन का अभाव यदि जिसके भी घर में रहता है तो श्रीयंत्र का सही तरीके से पूजा पाठ करने से माता लक्ष्मी को आने ही पड़ता है। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी कथा है। एक बार की बात हुई कि जब माता लक्ष्मी क्रोधित होकर के पृथ्वी लोक से वह बैकुंठ जब चली जाती हैं, तो जब बैकुंठ चली जाती हैं तो धरती पर बहुत ही धन का अभाव होने लगता है। जो ऋषि महात्मा रहते हैं उनके जो है जीवन में भी कंगाली आना शुरू हो जाती है। तो ब्राह्मणों के जो गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ, ठीक है, गुरु वशिष्ठ मुनि ने क्या किया कि वहाँ पर बैकुंठ में गए और बैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु की तपस्या की, आराधना की। जब भगवान विष्णु
को आराधना करने के बाद कहा कि लक्ष्मी माता को भेजिए, उनके बिना धरती पर कुछ भी अच्छा नहीं, पूरा का पूरा दुखदाई हो गया है। हम लोगों के झोपड़ी सब कुछ उजड़ गए हैं, धन वैभव की जरूरत है, उनके बिना काम नहीं चलने वाला। तो भगवान विष्णु ने वशिष्ठ मुनि को लेकर के माता लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं धरती लोक पर नहीं जा सकती, अब मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, मुझको मनाने की कोशिश मत करना। उसके बाद से क्या, गुरु विष्णु ने भी, भगवान विष्णु और गुरु वशिष्ठ ने उनको कहा, लेकिन नहीं माने। तब जाके बाद में देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि यदि धरती पर यदि ले जाना चाहते हैं माता लक्ष्मी को तो बस एक उपाय है, उसके बाद कोई उपाय नहीं है। आप श्रीयंत्र का साधना करिए। श्रीयंत्र का साधना जो है यदि करते हैं तो अवश्य माता लक्ष्मी को आना पड़ेगा। तब गुरु बृहस्पति ने धातु पर श्रीयंत्र का बनाया और उस श्रीयंत्र के माध्यम से गुरु वशिष्ठ ने माता लक्ष्मी का साधना किया। तब जाके माता लक्ष्मी को धरती लोक पर आना ही पड़ा विधि विधान से। यदि आप भी श्रीयंत्र का साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। इसलिए धनतेरस के दिन अगर आपको श्रीयंत्र मिल जाता है तो आपको श्रीयंत्र अवश्य ही खरीदना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा सरलता से आपको पूजा वाली दुकान पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको खरीद करके लाना है। 7वां नंबर का जो चीज है वह है सातमुखी रुद्राक्ष। जी हाँ, सातमुखी रुद्राक्ष आप धनतेरस के दिन एक खरीदें, या आप सातमुखी रुद्राक्ष की अगर माला मिल जाता है तो माला ही खरीदें। और उस माला से हमेशा जो क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कोई भी मंत्र का जाप करते हैं और खास करके जो सातमुखी रुद्राक्ष अगर भगवान शिव की पूजा में प्रयोग करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। आपके जीवन में भगवान शिव और भगवान श्री गणेश की हमेशा दया दृष्टि पड़ी रहती। खास तरीके से इस सातमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करने से आपके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं सताती। अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। और वैसे दिवाली के दिन दीपक का त्यौहार होता है और दीपक से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं। और यदि घर में एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप घर में जब भी दीपक जलाते हैं तो धनतेरस के दिन भी आप अवश्य ही दीपक जलाते हैं। यदि धनतेरस के दिन ही यदि आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर यदि जलाते हैं तो इसकी विशेष फल आपके जीवन में दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, 8वां नंबर का जो शुभ चीज है वह खरीद करके लाना है आपको मिट्टी का दीपक। वैसे धनतेरस के दिन या कुछ लोग धनतेरस के पहले ही मिट्टी का दीपक खरीद लेते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का दीपक धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। उसके साथ ही यदि चुपके से गुप्त रूप में यदि किसी भी याचक को, किसी जरूरतमंद को तेल सहित, बाती सहित अगर मिट्टी का दीपक यदि आप दान करते हैं तब तो बहुत ही माता रानी प्रसन्न होती, क्योंकि दान करने से जो मिलने वाला फल होता है उसका तो असीमित फल होता है। तो आप जो मिट्टी का दीपक खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, लेकिन यदि तो गुप्त रूप से किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। ठीक है, 9वां नंबर का जो चीज है वह है भगवान लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति। ठीक है, आप जो है अगर धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। आप जो अगर आपका सामर्थ्य है तो आप धातु की भी मूर्ति ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आप धातु की मूर्ति लाएं। यदि आपके पास पहले से धातु की मूर्ति है तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार जो है धातु की मूर्ति खरीदें। मिट्टी का है तो बहुत ही बेस्ट। वैसे धनतेरस के दिन जो मिट्टी का ही मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और हर साल इसे विसर्जन करते रहना चाहिए, अर्थात पुराने वाली जो मिट्टी की मूर्ति है उसको इस साल क्या करना है, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ठीक है, तो आपको दिवाली की शाम को नई मूर्ति जो आपने खरीद करके लाया है उसको सही तरीके से लाल कपड़ा पर रख करके उसका पूजा करना है, उसका प्रतिष्ठान करना है। ठीक है, और जब आप गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर लाते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो दोनों मूर्तियां हैं वह दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए, दोनों मूर्ति बैठी हुई होनी चाहिए। माता लक्ष्मी जो है कभी खड़ी अवस्था में नहीं होनी चाहिए और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से करने से अगर आप ऐसा मूर्ति लेकर के चले आते तो धन का अभाव होता है। जो मूर्ति आप लाते तो वह खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, तथा जो आपने मूर्ति खरीदा है भगवान श्री गणेश का तो वह सूंड जो है बाईं तरफ ही होना चाहिए तथा मूषक की सवारी अवश्य होनी चाहिए। यदि आपको इस तरीके से मूर्ति मिलती है तभी जाकर के आप खरीदें। ठीक है, और ऐसी मूर्ति हमको हमेशा खरीदना चाहिए। जब माता लक्ष्मी की जो बैठी हुई मूर्तियां यदि आप खरीदे तो माता लक्ष्मी यदि कमल पर विराजमान है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल वासिनी कहा जाता है, माता लक्ष्मी को कमल अति प्रिय होता है।
ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी को कमल पर बैठी हुई यदि मूर्ति लाते हैं तो बड़ी ही अच्छी होती है। यदि उल्लू पर विराजमान है तो भी उस मूर्ति को ला सकते हैं। हाथी पर, कमल पर और उल्लू पर यदि विराजमान है ऐसी लक्ष्मी जी को तो हमेशा घर पर लाना चाहिए। पीओपी की मूर्ति, पीओपी वाली जो मूर्तियाँ होती है वह कभी नहीं खरीदना चाहिए। आपको इस दिन बाद में खरीद सकते हैं, धातु की मूर्तियाँ खरीद सकते हैं। कुछ चिकनी मिट्टी से मूर्तियाँ बनी रहती हैं, चिकनी मिट्टी वाले बर्तन रहते हैं, उन सब बर्तनों को भी नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। 10वां नंबर का जो चीज है कुबेर यंत्र। आपको धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र अवश्य ही खरीदना चाहिए। कुबेर यंत्र में भगवान कुबेर का साक्षात वास होता है और कुबेर यंत्र यदि धनतेरस के दिन ला करके खरीद करके लाते हैं तो भगवान कुबेर आपके लिए बिल्कुल ही धन का जो स्वामी माने जाते हैं, धनकोष जो होता है उनके ही स्वामित्व होता है, आपके लिए बिल्कुल ही धन का खजाना खोल देते हैं। तब आपके जीवन में जो चली आ रही है, जो दरिद्रता है, पैसों की कमी है, कर्जों से डूब गए, सारे के सारे दुख तकलीफ अब खत्म हो जाएंगे। जो पैसों संबंधित समस्या थी वह कुबेर यंत्र का सही तरीके से अपने घर में स्थापना करने से आपका घर जीवन का वास्तु दोष होता है, जो व्यापार होता है, हर तरह बरकत होती है। मेहनत में आपको फल नहीं मिलता तो वह भी फल मिलेगा। आपके तिजोरी में कभी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहें तो एक माला भगवान कुबेर के मंत्र का आप जप भी यदि करते हैं तो बहुत ही विशेष फल मिलता है। और खास तरीके से इन 5 दिनों में यदि आप कुबेर यंत्र ला करके आप जप करते हैं, एक माला का जाप करते हैं तो भगवान श्री कुबेर की विशेष दृष्टि आपके जीवन पर पड़ती है और आपके लिए हमेशा धन का भंडार वे खोल देते हैं। ठीक है। 11वां नंबर की जो चीज है वह है कि इस दिन महिलाएं जो है सोने चांदी का आभूषण खरीदना शुभ होता है। ठीक है। सोने चांदी का आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन सबका तो सामर्थ्य नहीं होता है कि सोने चांदी का आभूषण खरीदा। लेकिन जो है इस धनतेरस के दिन आप एक चांदी का सिक्का तो अवश्य ही खरीद सकते हैं। आप एक चांदी का सिक्का ला करके अपने घर में स्थापित करके, जिस पर जो है माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश के दिन चित्र होता है, तो उसी प्रकार के चांदी के सिक्के खरीदते हैं और आपको अपने घर में अवश्य ही लाना चाहिए और स्थापित कर देना चाहिए। ठीक है। अगला नंबर का जो चीज़ है वह है आपको कभी भी अपने घर में लोहे से बने हुए बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। लोहे से बर्तन ना खरीदें। इसके साथ ही साथ जो आप पूजा का सामान खरीदते हैं तो पूजा का सामान अवश्य ही आपको खरीदना चाहिए। धार्मिक वस्तुएं खरीदना चाहिए, मिट्टी के दिए खरीदना चाहिए, ये सब चीज़ें खरीदना चाहिए। पूजा के सामान में आपको होगा रोली हो गए, अक्षत हो गए, दीपक हो गए, तेल हो गए, घी का दीपक हो गए, या पूजा संबंधी कोई किताब हो गए, कोई आरती वाले किताब हो गए, कोई पुराण भी ले सकते हैं। आपकी मर्जी, आप क्या खरीदना चाहते हैं। इस तरीके से आप जो दिवाली में जो धनतेरस का दिन पड़ता है, धनतेरस के दिन मैंने इन सब वस्तुओं के बारे में बताया। जो आपको अच्छा लगे अपने सामर्थ्य के अनुसार उन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो आपको अगर श्रीयंत्र आपको मिलता है तो श्रीयंत्र ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको माता लक्ष्मी के घर में आना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अब हम लोग उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि भले ही मर जाना, उन 5 चीज़ों को भूल करके भी आपको धनतेरस से लेकर के दिवाली के दिन नहीं लाना, नहीं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कुबेर का, भगवान श्री गणेश की उल्टी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ जाती है और आपके जीवन में कभी भी धन संबंधी समस्या खत्म होने के नाम नहीं लेती हैं। पूरा का पूरा जीवन आपका दरिद्रता में ही बीत जाता है। पहला नंबर का जो चीज़ है वह है लोहे से बनी हुई वस्तुएं, जैसे लोहे की कढ़ाई हो गई, लोहे का तावा हो गया, लोहे का कलछुल हो गया। मतलब लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु आपको नहीं खरीदना है। ठीक है। आपको लोहे वाली चीज़ यदि खरीदते हैं तो लोहे का वस्तु खरीदने से भगवान शनि जो कुपित हो जाते हैं और जिसके जीवन में शनि दोष लग जाता है, राहु काल प्रवेश कर जाता है, उसके जीवन में कभी 4 चांद नहीं लग पाते हैं। जीवन में केवल परेशानियां ही परेशान रहते हैं। लेकिन हम लोग पहले खरीद लेते थे क्योंकि पहले पता ही नहीं रहता था। इसलिए मैं इस वीडियो में खास करके मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब वस्तुओं को खरीदते समय ध्यान देना है कि वह चीज़ें लोहे से तो बनी हुई नहीं है ना। ठीक है। दूसरा नंबर का जो चीज़ है, इस दिन आपको कांच के बर्तन भी नहीं खरीदना है। कांच के बर्तन भी नहीं खरीदना है। कांच के बर्तन भी खरीदने से क्या होता है कि राहु काल का प्रवेश होता है। तीसरा, जो यदि आप मूर्तियां खरीदते हैं, कोई बर्तन खरीदते हैं तो कुछ चीनी मिट्टी की बनी हुई बर्तनें होती है। ठीक है। या कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो लोहमटिया से बने होते हैं, तो इन सब बर्तनों को भूल करके भी आपको नहीं खरीदना है। मतलब चीनी मिट्टी से बनी हुई बर्तनें या कोई भी चीज़ आपको नहीं खरीदना है। ठीक है। जब आप चौथा नंबर का जो चीज़ है, जब आप मिट्टी की मूर्तियां खरीदने जाते हैं या मेटल की मूर्तियां खरीदने जाते हैं तो आपको जब मिट्टी खरीदे तो आपको टूटी हुई मूर्तियां भूल करके भी नहीं खरीदना है। कहीं भी चिटका हो, कहीं क्रैक हुआ हो, कहीं ऐसा हो, पुरानी मूर्ति हो, इस तरीके से आपको नहीं करना है। कोशिश करें कि जो मूर्ति हो बिल्कुल फ्रेश हो, नई दिखे, तभी उस प्रकार की मूर्ति को आपको खरीद कर लेकर आना है। कहीं टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। ठीक है। 5वां नंबर का जो चीज़ है बहुत ही जबरदस्त खतरनाक चीज़ है।
इसको तो कभी नहीं करना चाहिए। और यह एक फल है, कोई चीज़ नहीं, यह एक फल है जो कभी भी ना तो खरीदना चाहिए, ना तो सेवन करना चाहिए, ना तो भोग लगाना चाहिए। वैसे भोग में आप जो खीर लगाते हैं, फल लगाते हैं, सेव लगाते हैं, खीर में अलग अलग प्रकार के जो आप माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, लेकिन यह फल जो आपको कभी भी धनतेरस से लेकर के दिवाली के दिन नहीं खरीदना। वह फल है, वह है नाशपाती। जी हाँ, नाम से ही पता चलता है नाशपाती अर्थात नाश करने वाला। यह चीज़ आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। तो खास तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को भले ही मर जाना, लेकिन इन 5 वस्तुओं को धनतेरस के दिन कभी भी नहीं करना। और इसे दिवाली के पूरे जो 5 दिनों का त्यौहार होता है, इन दिनों में इन गलतियों को नहीं करना चाहिए, वरना उल्टी दृष्टि जैसे ही पड़ेगी तो आपका जीवन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी ज्ञान की बातें की, अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ताकि आपके माध्यम से और लोगों का भी भला हो सके।